उदयनिधि का बयान, सनातन पर घमासान, द्रविड़ राजनीति और सियासत। इंडिया गठबंधन इन दिनों एक ऐसी मुसीबत से जूझ रही है जिसके लिए तैयारी तो छोड़िए, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे के बयानों ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर ला दिया है। मगर द्रविड़ राजनीति को करीब से जानने वाले ये जानते हैं कि द्रविड़ सियासत का वैचारिक मतभेद हमेशा से सनातन धर्म की कुछ नीतियों के साथ रहा है और द्रविड़ राजनीति सनातन के कुछ हद तक विरोध पर ही आधारित रही है। द्रविड़ आंदोलन और सनातन। तमिलनाडु की राजनीति में पेरियार और अन्नादुरई के द्रविड़ आंदोलन का 5 दशक का इतिहास रहा है। उदयनिधि स्टालिन के दादा और डीएमके के दिग्गज करुणानिधि ने 1965 से ही द्रविड़ आंदोलन की आंच पर राजनीति की रोटियां सेकी हैं। 1965 में दक्षिण के राज्यों में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन हुए। तमिलनाडु में करुणानिधि ने हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और राज्य की राजनीति में पक्के तौर पर स्थापित हो गए। 1969 में अन्नादुरई के बाद जब करुणानिधि ने तमिलनाडु की कमान संभाली तो हिंदी विरोध और तमिल अस्मिता का गौरव का मुद्दा तमिल राजनीति में अनिवार्य हो गया। बीजेपी भले ही उत्तर, पूर्वी और पश्चिम भारत में मजबूत हो गई हो, दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में शानदार एंट्री के लिए अब भी रास्ता तलाश रही है। तमिल संगमम जैसे कार्यक्रमों से तमिल राजनीति में बीजेपी की एंट्री से पहले डीएमके ने अपनी पुरानी चिर परिचित द्रविड़ राजनीति को धार देना शुरू कर दिया है। सनातन वाला उदयगिरी का बयान उसी राजनीति की शुरुआत है। वोट बैंक की सियासत। तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले मुसलमानों की आबादी 45 लाख मानी जाती है। तमिल मुसलमान डीएमके, मरिथैया, मक्कल कांची और एआईडीएमके को वोट करते रहे हैं। हिंदुओं की आबादी करीब 6.50 करोड़ अनुमानित है। 200 से ज्यादा विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता प्रभावित हैं, जहां अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या 5,000 से 80,000 के बीच है। तमिलनाडु में दलित वोटरों की आबादी भी 20% है। ये वोट भी कांग्रेस, डीएमके और एआईडीएमके को मिलता रहा है। कोयम्बटूर जैसे इलाकों में क्रिश्चियन वोटों की तादाद अच्छी खासी है। हिंदी विरोध की राजनीति के 50 साल बीत चुके हैं। ऐसे में सिर्फ भाषा के आधार पर वोटों की गोलबंदी संभव नहीं है। उदयनिधि ने सनातन पर विवाद देकर द्रविड़ आंदोलन पार्ट 2 को हवा दी है। सीएम स्टालिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद बेटे उदयनिधि को मंत्री बनाकर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी का ऐलान भी कर दिया था। सनातन पर विवाद के बीच उनके द्रविड़ राजनीति में स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। अगर ये विवाद नहीं होता तो उदयनिधि की कोई चर्चा भी नहीं कर रहा होता। करुणानिधि और सनातन। काले रंग के चश्मे और पीले शॉल में नजर आने वाले करुणानिधि की राजनीतिक जीवन की आधारशिला हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और विरोध पर ही रखी गई थी। करुणानिधि की पार्टी की जड़ें द्रविड़ आंदोलन में रही हैं। द्रविड़ आंदोलन हिंदू धर्म के किसी ब्राह्मणवादी परंपराओं, जातिगत व्यवस्था और धार्मिक आडंबरों का विरोध करता है। कलैग्नर के नाम से मशहूर करुणानिधि खुद भगवान में विश्वास नहीं करते थे। वो खुद को नास्तिक कहते थे। द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख नेता ईवी रामास्वामी पेरियार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए करुणानिधि ने हर उस धार्मिक आदर्श को खारिज कर दिया जो सामाजिक मुद्दों के रास्ते में आती थी। करुणानिधि द्रविड़ आंदोलन का आखिरी नास्तिक चेहरा थे। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना करुणानिधि के लिए कोई नई बात नहीं थी। करुणानिधि ने कथित तौर पर एक बार कहा था कि क्या हिंदुओं का कोई धर्म है? हिंदू कौन है? अगर आप कुछ राइट विंग के लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हिंदू का असली मतलब चोर है। करुणानिधि और भगवान राम। एम करुणानिधि ने एक बार यह भी कहा था कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान राम ने किसी पुल का निर्माण किया था और वो इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट थे। उन्होंने सवाल करते हुए कहा था कि आप बताइए राम कहाँ रहते थे। 2009 में रामायण पर आधारित एक किताब के विमोचन पर करुणानिधि ने कहा था कि वो रामायण के आलोचक रहे हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। एक संयोग ये भी रहा कि खुद को नास्तिक कहने वाले करुणानिधि का घर कृष्ण मंदिर के नजदीक था। कई बार उनके नास्तिक होने पर सवाल भी खड़े किए जाते रहे। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।